नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार गुप्ता एग्जाम क्लियर एसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर के आधारित पूछे गए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर यहां पर उपस्थित हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर अभी आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर एसके को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और एक बार वीडियो को शेयर और एक लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। मानव शरीर के प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर के मात्रा में सबसे ज़्यादा प्रचुर तत्व है। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है मानव शरीर में? ऑक्सीजन 65% मानव शरीर में पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कार्बन पाया जाता है। कार्बन कितना पाया जाता है? 18.5% मानव शरीर के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दूसरा नंबर पर। तीसरा नंबर पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? तो हाइड्रोजन आपका 9.5% पाया जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो नाइट्रोजन 3.20% पाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुआयत में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो जैव तंत्र होता है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो इसमें भी ऑक्सीजन में पाया जाता है। ऑक्सीजन में जैव तंत्र की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस SSC 10+2 में 2015 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट से, जो कि SSC में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है? पार्श्व भाग में होती है। तो जिह्वा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिका होती है, जो मीठे अनुभव अग्र छोर पर नमकीन का अनुभव कर और अग्र छोर एवं उसके किनारे के पर जो होता है, जबकि कड़वे का पक्ष भाग में होता है। जो जीभ होता है, जीभ के अगर अग्र छोर पर देखें तो नमकीन का अनुभव हमको मिलता है, और अग्र छोर एवं उसके किनारे पर जब जाएंगे तो तब और कड़वे का जो है वो पक्ष भाग में जो होता है वो कड़वे का स्वाद मिलता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से और SSC CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में स्वाद केंद्रियां का पता लगाता है। तो जो हमारा मानव शरीर है उसमें स्वाद केंद्रिया का पता कौन लगाता है? तो कौन लगाता है स्वाद इंद्रिया का पता? तो स्वाद लगाता है। इसमें क्वेश्चन से ही पकड़ सकते हैं कि स्वाद इंद्रिया का पता कौन लगाता है? तो स्वाद लगाता है। मानव में स्वाद इंद्रिया का स्वाद का पता लगाता है, और मनुष्य के जीभ जो होता है उसके विभिन्न भाग 4 भिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं। मीठे और नमकीन का अनुभव जिह्वा के स्वतंत्र सिरे पर होता है, जो कि खट्टे का पार्श्व में तथा कड़वे का पक्ष भाग में होता है। जीभ के पीछे जो होता है भाग वो कड़वे बताता है, और अग्रपाश जो होता है वो नमकीन के जैसा स्वाद बताता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये SSC CHL में पूछा हुआ, जो 2018 के हाल ही फिलहाल के एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है तो क्या है? भोजन को स्वाद बनाने। आहार में जो लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? भोजन के स्वाद बनाना। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन में स्वाद देना होता है। लवण के स्वाद को पहचानने हेतु
मानव की जीभ पर जो विशेष स्वास्थ्य होता है उसका गलियां मतलब मौजूद होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तृत है। आहार नाल जो लंबी नली है वो किससे विस्तृत है? तो मुंह से गुदा तक। जो आहार नाल की एक लंबी नली होती है वो हमारे मुंह से लेकर गुदा तक होती है। तो आहार नाल की जो होती है वो एक लंबी नली है जिससे जराटतंत्री मार्ग होता है, इसे जराटतंत्री मार्ग भी कहते हैं आहार। और इसमें मुख्य ग्रसनी, ग्रसनाल, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत तथा गुदा शामिल होते हैं। ये सभी कौन कौन शामिल होते हैं? ग्रसनी, ग्रसनाल और अमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत, जो कि सभी शामिल होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पढ़ने से और एसएससी सीएचएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लसिका से पाचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वाहन करती है। तो लसिका से जो होती है वो क्षुद्रांध्र से पचा हुआ अवशोषित करता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत करता है। मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत से होता है, संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए जो पदार्थ होते हैं अवशोषण, वो भी मुख्यतः छोटी आंत का ही, या छोटी आंत कहो या क्षुद्रांध्र कहो, में ही होता है। लसिका यह से पचे तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। क्षुद्रांध्र या छोटी आंत एक ही होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिए और ये भी एसएससी सीएचएल 2018 में फर्स्ट वाले में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पशु प्रोटीन की प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह है, क्या पाया जाता है? पशु प्रोटीन के प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशु जो है प्रोटीन के प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। तो अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर पाया जाता है और पशु प्रोटीन के प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है और इन अमीनो अम्लों का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है। ये मानव शरीर में नहीं होता है, ये सिर्फ पशु में ही होता है। अतः इसका भोजन लेना आवश्यक होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पढ़ने से और एसएससी टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। जो गहरे तले खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है? तो वसा की गहरे तले खाद्य पदार्थ में कैंसर जनक होती है जिसकी प्रचुरता होती है। तो वसा गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें वसा की प्रचुरता होती है। खाद्य तलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। ये भी एसएससी टेक स्टैंड में पूछा हुआ 2009 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वो पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब पूछा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो 14 वर्ष के बच्चों के लिए विकास के, मतलब 14 वर्ष के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। तो सभी लोग जानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। तो प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसकी रचना 20 अमीनो अम्ल के समूहों से होती है और ये शरीर में पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन यह 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होती है। शरीर की मात्रा 14% होती है।
यह शरीर के नवीन कोशिकाओं के मुख्य आधार पर होती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? किसके लिए होती है? तो ये भी प्रोटीन के लिए। एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन आहार है। जो नाइट्रोजन है वो आहार है, तो नाइट्रोजन किसकी आहार है? तो नाइट्रोजन भी किसकी आहार होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो कौन सा मिलता है? तो लाल चने से हमें डाइस्टेट्स एंजाइम मिलता है। तो लाल चने से डाइस्टेट्स नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या होती है? एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। तो एंजाइम जो होता है एक प्रोटीन होता है और एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहेने ने की थी। किसने किया था? कुहने नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था और ये कहाँ के थे? जर्मन के। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा और एसएससी स्टेनोग्राफर में 2010 में पूछा हुआ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यही क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया तो आप क्या देंगे आंसर? देख लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि एंजाइम क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछ दिया एंजाइम क्या होते हैं, तो वही आंसर हो जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है या एंजाइम क्या होते हैं? क्वेश्चन किसी प्रकार घुमाकर आपसे पूछ सकता है, बस आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर एसके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टारगेट 500 प्लस लाइक का है और मैं इसी तरह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ही जितने भी पूछे जाते हैं आपके लिए लेकर धीरे धीरे उपस्थित होऊंगा। आपका कोई भी डाउट हो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, मैं उसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील कुमार गुप्ता आपके विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे।